बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सच्चे मालिक के दरबार में जड़ अथवा चेतन सभी जीवों की दीन पुकार अवश्य सुनी जाती है। दीन भाव से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के पूर्व में एक पुराना टीला था। न जाने जो कब से मालिक के चरणों में अपने उद्धार के लिए दीन पुकार कर रहा था। कदाचित इस टीले के उद्धार का समय भी आन पहुंचा था। इसलिए सन 1955 ईस्वी में स्वयं ही श्री तित्यवाद साई जी महाराज का ध्यान इस टीले को सुधारने संवारने की ओर आकृष्ट हुआ। प्राकृतिक सौंदर्य युक्त इस स्थान पर कार्य आरंभ कर दिया गया। यहाँ कुछ कमरे भी बनाए गए और इसे आनंद भवन शिमला का नाम दिया गया। श्री तित्यवाद साई जी महाराज एकांत पसंद करते थे तथा प्राकृतिक दृश्यों में से रुचि रखते थे। अतः कभी कभी आप यहाँ कृपा किया करते थे। इस प्रकार श्री तित्यवाद साई जी महाराज अपने मूल्यवान समय का अधिकांश समय लोकोपकार एवं जीव कल्याण के विभिन्न कार्यों में व्यतीत करते रहे। इतना अधिक शारीरिक परिश्रम आपके कोमल स्वास्थ्य के लिए उचित न था। तथापि अपने जीवों के कल्याण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अपने भौतिक शरीर के सुकोमल होने की चिंता कभी न थी, न ही अपने महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर्तव्य पालन में शिथिलता आनी थी। जितना कड़ा परिश्रम आप कर रहे थे, सर्वसाधारण के बस की बात नहीं। फलस्वरूप आपका स्थूल शरीर दिन प्रतिदिन सुकोमल होता जा रहा था। एक विशेष कारण शारीरिक दुर्बलता का यह भी था कि रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के 4-5 वर्ष उपरांत आपने अपनी निजी मौज से भोजन की मात्रा बहुत कम कर दी थी। स्थूल देह को चलाने मात्र के लिए आप केवल सब्जियों का रस का सूप अथवा इसी प्रकार का हल्का आहार ग्रहण करते थे। फलत आपका स्वास्थ्य प्रतिदिन सुकोमल होता गया। दिनांक 31 अक्टूबर सन 1963 ईसा को जब आप उरली कंचन के निकटवर्ती नया गांव में विराजमान थे, आपने श्री स्वामी विवेकानंद आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी रूहानी जानशीन घोषित कर दिया था। इस प्रकार मत का संपूर्ण उत्तराधिकारित्व श्री चरणों संपूर्ण उत्तरदायित्व श्री स्वामी विवेकानंद आनंद जी महाराज जी को सौंपकर श्री तित्यवाद साई जी निश्चिंत हो गए। तथापि अंतिम क्षण तक आप परमार्थिक कार्यों में व्यस्त रहे। दिनांक 23 मार्च सन 1964 ईसा को आप बम्बई की संगतों को दर्शन देकर कृतार्थ करने वहां पधारे। आपके सुकोमल स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर प्रेमी भक्तों ने वहीं के एक योग्य डॉक्टर से परामर्श किया। बम्बई के यही चिकित्सक महोदय अंतिम समय तक आपके स्वास्थ्य की देखरेख करते रहे। दिनांक 11 अप्रैल सन 1964 ईसा तदनुसार 30 चैत
2020 ईस्वी शनिवार को 7:25 पर श्री तित्तेवाद शाही जी महाराज जी निज स्वरूप में लीन हुए। आपके भौतिक व विग्रह को कार द्वारा श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में लाया गया तथा दिनांक 13 अप्रैल सन 1964 ईसा वैसाखी नव संवत 2021 सोमवार को सायं 4 बजे सब प्रेमी संगतों ने जो दूर तथा निकट से आए हुए थे आपके अंतिम दर्शन प्राप्त किए और उसी दिन सायं 6 बजे बजकर 45 मिनट पर आपके श्री विग्रह को महासमाधि दी गई। तुम संसार में बहुत तरह के रीति रिवाज, मान्यता धारणा, कर्मकांड और परंपराओं में जी रहे हो। ये सब रीति रिवाज या कर्मकांड परमात्मा की प्राप्ति या परमात्मा के ज्ञान के लिए तैयार किए गए थे ताकि व्यक्ति इन पर अमल करके परमात्मा की प्राप्ति कर सके। अपनी मान्यताओं और परंपराओं को मजबूत करने के लिए कितने ही प्रमाण, उदाहरण, प्रतीक, धारणा, मान्यता, विश्वास कहे जाते हैं, परंतु यह सब परंपरा, नीति, उदाहरण, प्रतीक या प्रमाण सत्य की ओर संकेत है, परंतु सत्य नहीं। सत्य तो वही है जिसके लिए विद्वानों द्वारा ये प्रमाण, प्रतीक, उदाहरण, नीति, रीति आदि तैयार किए गए हैं। तुम सत्य हो, तुम्हारा परमात्मा सत्य है, तुम्हारे परमात्मा का प्रकाश सत्य है और तुम्हारे परमात्मा की आवाज़ शब्द सत्य है। संत सद्गुरु अपने शब्दों से, चाहे वह प्रतीक हैं, चाहे उदाहरण हैं, चाहे अनुभव है, चाहे दृष्टांत हैं, चाहे मान्यता है, चाहे धारणा है, चाहे परंपरा है, चाहे विश्वास, चाहे वह उनकी रचनाएं हैं, इन सब के माध्यम से तुम्हें परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, तुम्हें वास्तविकता पर ले जाना चाहते हैं। ये सब क्रियाएं परमात्मा सत्य के निकट ले जाने वाली हैं। सत्य नहीं है, सत्य तो तुम और तुम्हारा परमात्मा ही है। तुम्हारा और परमात्मा का मिलाप कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें अपना मैं, अपना मन, अपना विचार, अपना मान्यता को मिटाना होगा और परमात्मा को प्रकट करना होगा। परमात्मा का विस्तार वृद्ध विश्व में व्याप्त है, जो असीमित है और अनंत है। इसलिए वह तो अपना अस्तित्व मिटाकर तुम में नहीं समा सकता। हाँ, तुम कुल मालिक परमात्मा के अंश हो। तुम ही अपने मैं को मिटाकर उसमें समा जाओ। सत्य से जुड़कर सत्य में समाकर तुम ही सत्य हो जाओ। तुम्हारे में मैं को मिटाने के लिए, तुम्हारे अहम को गलाने के लिए सेवा से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। सेवा ही तुम्हारे मैं को और मन को महीन करने का श्रेष्ठ उपाय है। सेवा ही तुम्हें मलिन करती है। सेवा ही तुम्हें मलिन करती है। तुमने महसूस किया होगा, जब तुम अकेले अपने बिस्तर पर, आसन पर होते हो तो अपने मन से और विचारों से सद्गुरु को पूरी तरह समर्पित होकर प्रार्थना करते हो। तुम्हारा मन और तुम्हारे विचार पूरी तरह सद्गुरु पर केंद्रित और समर्पित होते हैं। तुम्हारा शरीर बिस्तर या आसन पर पड़ा रहता है, तब न तुम्हारे हाथ पैरों पर होते हैं, न कि तुम्हारी नाक चरणों पर टिकी होती है, न तुम्हारा सिर सद्गुरु के चरणों धरा होगा। यह तुम्हारा शरीर बिना आधा समर्पण है। जब तुम बिस्तर पर या आसन पर न होकर अपने शरीर से चरणों पर स्पर्श करके नमन करते हो, अपने सिर को समर्पित करते हो, तो माथा टेकने से पहले तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो। उस समय तुम्हारे आसपास तमाम गुरुमुख सत्संगी
ही होते हैं। तुम देखा देखी सबके साथ खूब ज़्यादा झुक जाते हो और साष्टांग भी करते हो। जब तुम्हारे आसपास तुमसे भी ज़्यादा प्रतिष्ठा और तुम्हारे परिचित मनमुख हो तब तुम उनके सामने पूरी तरह समर्पित भाव से माथा टेकने को नहीं झुकते। तब या तो तुम माथा टेकने से ही बचना चाहते हो या अपने फंस जाने के कारण दिखावा करने को माथा टेकने की औपचारिकता निभा देते हो। शरीर के बिना अकेले अपने मन में खूब झुक जाते हो। शरीर सहित सबके सामने झुकने में अपना कुछ अहम बचा लेते हो। सबके सामने अपने मैं को मन को बचाओ मत, बेझिझक पूरी तरह झुक जाओ। सेवा शरीर से की जाती है, शरीर के अंगों से की जाती है। जब तुम चलते फिरते सोते जागते सद्गुरु का भजन करते हो तब तुम पूरी तरह शांत नहीं हो पाते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर यानी शरीर की इंद्रियों कहीं और जगह होती है और तुम्हारा जुबान नाम जपती रहती है। जब तुम शरीर से भी स्थिर होकर अपने आसन पर बैठकर भजन करते हो तो तुम्हारे शरीर की स्थिरता का प्रभाव तुम्हारे मन और चेतना पर पड़ता है। इसलिए शरीर की सेवा सभी सेवा में श्रेष्ठ कही जाती है। सत्संगी को सेवा आत्मा सूरत के पास पहुंचाती है और आत्मा की सेवा परमात्मा तक पहुंचती है। संतों के उपदेश तुमको तो तुम तक और तुम्हारे परमात्मा तक पहुंचाने का होता है, परंतु तुम संतों के उपदेश को अपने मन, विचार, स्वभाव, आदत, मान्यता और धारणाओं से उनके उपदेश को या तो दफन कर देते हो या बदल देते हो या अपने ही मन, बुद्धि, मान्यता, रीति रिवाज, परंपराओं के अनुकूल कर लेते हो। सेवा तुम्हें बहुत सी व्यर्थ की धारणाओं से बचाती है और सद्गुरु के निज उपदेश पर ठहरती है। जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह सेवा में लगा रहता है तो तुम्हारा मन, बुद्धि या धारणा आदि को भी शरीर के साथ लगे रहना पड़ता है। मन, बुद्धि कहीं मान्यता भटकना या दौड़ना भी चाहे तो शरीर के बिना वह पंगु बने रहता है। जैसे टूटी हुई कमान से तीर कहीं को नहीं जाता, तुम अपने शरीर को सेवा में और भजन करते समय स्थिर हो, दृढ़ करके रखो, फिर तुम्हारा मन, बुद्धि, मान्यता, वासना लंगड़ी हुई पड़ी रहेंगी। गुरुमुख हो।